हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आपको यहाँ बहुत ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, जो आपको आपके जीवन में घटित घटनाओं का एहसास दिलाकर आपका मार्गदर्शन करती रहेंगी। दोस्तों, मैं हूँ ज्ञानराज सागर। तो देरी ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है एक लड़के और उसके पिता की। उस लड़के का नाम सागर है। जब वह बहुत छोटा था, तब वह घर से बाहर माँ और बहन के साथ घूमने जा रहा था। गांव को पार करते ही एक सड़क बीच में पड़ती थी। माँ और बहन सड़क के उस ओर निकल गई। वह खेलते हुए सड़क को पार कर रहा था, तभी अचानक एक बाइक ने टक्कर मार दी और वह पूरा खून से लथपथ हो गया। उसका पूरा कपड़ा खून से सन गया। बाद में पता चला कि जिस बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, वह बाइक वाले साहब डॉक्टर निकले और उन्होंने ही उस बच्चे का इलाज किया और फिर वह धीरे धीरे ठीक हो गया। फिर जब और बड़ा हुआ तो स्कूल जाने लगा और सभी शुरू से ही वह कक्षाओं में अव्वल दर्जे से प्रथम स्थान प्राप्त करता था। एक बार की बात है, घर से स्कूल नज़दीक होने की वजह से सब इंटरवल में घर खाना खाने जाते थे। वह लड़का उस दिन घर खाना खाने नहीं गया। वह लड़का अपने दोस्तों के साथ खेलने में व्यस्त हो गया। तभी अचानक पिताजी गुस्से में आए और दोस्तों के सामने ही खाना नहीं खाने की वजह से उसे डांटने लगे और उस लड़के को कोरोना आ गया और वह गुस्से में पलटकर जवाब दे दिया। पिताजी का चेहरा उतर गया और रोनी सी सूरत लेकर सिर लटकाकर पिताजी घर चले गए। बाद में उस लड़के को बहुत गलत महसूस हुआ और उस लड़के को बहुत तकलीफ हुई। उसे पिताजी से ऐसा नहीं बोलना था और ये सोचकर उसका मन पत्थर सा हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और बचपन से जवानी में आ गया। एक दिन उसने पापा से बाइक मांग लिया और पापा ने मना कर दिया। बड़े गुस्से से वह घर से चला आया। इतना गुस्सा था कि वह लड़का गलती से पापा के ही जूते पहन के निकल आया और मन ही मन सोचने लगा, आज बस घर छोड़ दूंगा और तभी लौटूंगा जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। लेकिन पापा भी पीछे पीछे मनाते हुए निकल पड़े। बेटा, लौट चलो, कहाँ जाओगे? आज के बाद कभी कुछ भी नहीं कहूँगा। जो तुम कहोगे वो सब ला कर दूंगा। लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा था। जब बाइक नहीं दिलवा सकते थे तो क्यों बड़ा आदमी बनाने के सपने देखते हैं। आज वह पापा का पर्स भी उठा लाया था, जिसे किसी को हाथ तक ना लगाने देते थे। उसे ऐसा लगता था कि इस पर्स में ज़रूर पैसों के हिसाब की डायरी होगी। पता तो चले कितना माल छुपाया है, माँ से भी। इसीलिए हाथ नहीं लगाने देते किसी को। जैसे ही वह कच्चे रास्ते से सड़क पर आया, उसे लगा जूतों में कुछ चुभ रहा है। उसने जूता निकाल कर देखा। उसकी एड़ी से थोड़ा सा खून रिसाया था। जूते की कोई कील निकली हुई थी। दर्द तो हुआ, पर गुस्सा बहुत ज़्यादा था और गुस्से की वजह से उसे घर छोड़कर जाना ही था। जैसे ही कुछ दूर चला, उसे पाँव में गीला गीला सा लगा। सड़क पर पानी बिखरा पड़ा था। पाँव उठा के देखा तो जूते का तला टूटा था। जैसे तैसे लंगड़ा कर बस स्टॉप पहुंचा तो पता चला कि 1 घंटे तक कोई बस नहीं थी। उसने सोचा, क्यों ना पर्स की तलाशी ली जाए। उसने पर्स खोला। एक पर्ची दिखाई दी। लिखा था, लैपटॉप के लिए 30,000 उधार लिए, पर लैपटॉप तो घर में सिर्फ मेरे पास है, ऐसा लड़के ने सोचा। दूसरा एक मुड़ा हुआ पन्ना देखा। उसमें उनके खेती बाड़ी का हिसाब और उनकी हॉबी के बारे में लिखा था। उन्होंने हॉबी लिखी थी, अच्छे जूते पहनना। इतना पढ़कर उस लड़के का सिर चकरा गया। ओह, अच्छे जूते पहनना, पर उनके जूते तो माँ पिछले 4 महीने से हर पहेली को कहती है, नए जूते ले लो, और वे हर बार यही कहते, अभी तो 6 महीने जूते और चलेंगे। मैं अब समझा कितने चलेंगे, उस लड़के के दिमाग में आया। तीसरी पर्ची, पुराना स्कूटर दीजिए, एक्सचेंज में नई बाइक ले जाइए। पढ़ते ही दिमाग घूम गया। पापा का स्कूटर, ओह! वह लड़का घर की ओर भागा। अब पाँव में वकील नहीं चुभ रही थी, न ही गीला महसूस हो रहा था। वह घर पहुंचा, न पापा थे न स्कूटर। ओह नहीं, वह समझ गया कहाँ गए हैं। वह दौड़ा और एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। उसने उनको गले से लगा लिया और आंसुओं से उनका कंधा भिगो दिया। नहीं पापा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए मोटरसाइकिल, बस आप नए जूते ले लो और मुझे अब बड़ा आदमी बनना है, वो भी आपके तरीके से, ऐसा लड़की ने कहा। माँ एक ऐसी बैंक है जहाँ आप हर भावना और दुख जमा कर सकते हैं, और पापा एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है
जिनके पास बैलेंस ना होते हुए भी हमारे सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं। कृपया अपने माता पिता से जी भर के प्यार करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।